नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। क्योंकि झारखंड में दो पार्टियां इंडिया गठबंधन और एनडीए हैं, जिसमें आमने सामने की टक्कर है। क्योंकि वर्तमान में इंडिया गठबंधन की सरकार है तथा हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, जिनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन में मुख्य पार्टी बीजेपी और अन्य सहयोगी पार्टियां आजूस पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जिसमें आपस में गठबंधन है। चूँकि झारखंड का चुनाव दो चरण 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने हैं। पहले चरण में 13 जिलों की 30 सीटें तथा दूसरे चरण में 16 जिलों की 36 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने हैं। चलिए आज की इस ओपिनियन पोल में जानते हैं कि कौन सी पार्टी अपनी झारखंड में सरकार बनाने में सफल हो पा रही है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओपिनियन पोल का पहला डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग है। हजारीबाग की 4 सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट गढ़वा है। गढ़वा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 1, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज है। साहिबगंज की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 1, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर रामगढ़ है। रामगढ़ की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 1, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर पलामू है। पलामू की 5 सीटों में एनडीए प्लस को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पलामू में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं गुमला डिस्ट्रिक्ट में 3 सीटों की में एनडीए प्लस को 1, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट सरायकेला है। सरायकेला की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 2, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड की 22 सीटों में कुल एनडीए को 11 सीट, वहीं इंडिया प्लस को 8 सीट और अदर को केवल 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। गिरिडीह की 6 सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर गोड्डा है। गोड्डा की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से गोड्डा में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगला डिस्ट्रिक्ट बोकारो है। बोकारो की 4 सीट में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अगला डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी सिंहभूमि है। पश्चिमी सिंहभूमि की 6 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ है। पाकुड़ की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट चतारा है। चतारा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की 5 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से झारखंड की कुल 52 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 22 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 21 सीट और अदर को 9 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से 52 सीटों में एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन एक आमने सामने की टक्कर की स्थिति में दिखाई दे रही है। अगला डिस्ट्रिक्ट धनबाद है। धनबाद की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगला जिला आपको कोडरमा है, जिसकी 1 सीट में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं और अदर को भी कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा है, जिसकी 2 सीटों में एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन को 1-1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट रांची है।
रांची की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट दुमका है। दुमका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड की 70 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 31 सीट और इंडिया गठबंधन को 29 सीट और अदर को 10 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चूँकि एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन एक आमने सामने की टक्कर की स्थिति में दिख रही हैं। ओपिनियन पोल का अगला जिला सिमडेगा है। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला देवघर है। देवघर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला खूंटी है। खूंटी की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को भी 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला लोहरदगा है। लोहरदगा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को भी 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला राजमहल है। राजमहल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए प्लस को 35 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 34 सीट और अदर को केवल 12 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से कोई भी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल नहीं हो पा रही है। धन्यवाद।